हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई भक्तों की जिज्ञासा कभी होता है बोलते भी इस्कॉन में सच्चा गुरु कौन है। गुरु ढूंढने में, गुरु चयन करने में गुरु को हमें क्या कहा जाए। एक शास्त्र के हिसाब से गुरु के बारे में भी दिया गया, जैसे पद्म पुराण में दिया गया, गुरु वही हो सकता है जो वैष्णव गुरु होना चाहिए। षटकर्म निपुण वेदा मंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु शायद सोपच वैष्णव गुरु बने। जो चंडाल घर में जन्म होता है वो भी वो गुरु बन सकता है यदि अवैष्णव है। यदि छह कर्म निपुण वेद तंत्र में माने विशारद छह कर्म में पूरा निपुण विप्र गुरु नहीं बन सकता, उसको त्याग कर देने के लिए पद्म पुराण में कहा गया। श्रीमद् भागवत में कहा गया शब्द से परे माने शास्त्र ज्ञान में निपुण व्यक्ति माने कृष्ण तत्व में वो निपुण व्यक्ति ही गुरु बन सकते। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहे कि वह विप्र की बार न्यासी शूद्र के न है, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। जे कृष्ण की तत्व में तत्व मतलब यथारूप कृष्ण को ठीक ठीक समझने वाला व्यक्ति वो गुरु बन सकता है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का निर्देश है। श्रील रूप गोस्वामी कहते वही गुरु संसार को गुरु बन सकता है। वो संसार को उनके चरण में झुक जाएगा गुरु, वो गुरु तुल्य सबको शिष्य बना सकता है। जो 6 वेग को दमन कर लिया, 6 वेगों को दमन कर लिया मतलब वाच बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदर उपस्थ बेगम, एतान वेगान जो विषाद धीरा। ये 6 वेग जो धीर व्यक्ति जो आत्मसंयमी ये वेग को दमन कर लिया। जो वाणी की वेग, मन की वेग और मन की मांग कहा जाता है। मन बहुत सारी मांग इच्छा हो रहता है इसको। और क्रोध वेग और जीवा उदर उपस्थ, ये 6 वेग को जो संयम कर लिया अपने जीवन में वो गुरु बन जाता है। एक चीज़ तो वैष्णव गुरु होना चाहिए, प्रथम लक्षण वर्णन किया गया। एक कृष्ण के तत्ववेता होना चाहिए, ये भी गुरु के लक्षण वर्णन किया गया। रूप गोस्वामी कहते माने संयमी, एक आत्मसंयमी होना चाहिए, गुरु का लक्षण कहा गया। कि श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, जब वृंदावन मंदिर में एक बार क्लास दे रहे थे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के लिए, विशेष करके इस्कॉन भक्तों को कहते गुरु को लक्षण बारी में। जो इस्कॉन में तो सब कृष्ण का भक्त हैं और कृष्ण तत्व बारी में सब जानकारी भी है, किंतु आत्मसंयमी तो होते हैं, नियम 4 नियम को पालन करते हैं। और उसमें श्रील प्रभुपाद कहे गुरु को बारे में जो पूछे सच्चा गुरु का क्या लक्षण होता है, तब श्रील प्रभुपाद कहा करते थे सभी लोग भक्त लोग आंसर दिए, बोले पूछे जो प्रश्नों को ये सब पूछे, बोले वो तत्व विज्ञान होना चाहिए, शिष्यों को ठीक से देखभाल करने वाला होना चाहिए और 4 नियम को पालन कड़ाई से पालन करना चाहिए कि 6 वेग को दमन करने वाला यही गुरु होते हैं। श्रील प्रभुपाद सभी जगह ना 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 किए हैं, किंतु सच्ची गुरु के बारे में बता रहे बोले जो अपना गुरु का आदेश को नियम से कड़ाई से पालन किया है। अब गुरु का आदेश तो वही होता है जो 4 नियम बताने का, नियम को पालन करना, गुरु वही आदेश देते हैं। जो गुरु अपना गुरु का आदेश को ठीक से पालन कर लिया वही वास्तविक सच्चा गुरु का लक्षण प्रभुपाद का है। जो अपने गुरु का आदेश पालन नहीं करेगा, थोड़ी मनमानी ढंग से कार्य करेगा, फिर कैसा होगा। अब गुरु वही असली गुरु होता है जो पूर्ववर्ती परंपरा जो चल रहा है, जो भगवान से परंपरा चल रहा है। भगवान की बात को ब्रह्मा जी सुने, ब्रह्मा जी बात को नारद जी सुने, नारद जी की बात को वेदव्यास सुने, वेदव्यास की बात को माध्वाचार्य सुने। ये परंपरा से गुरु परंपरा चेंज लागू होता है। वो अपनी गुरु का आदेश जो सही से पालन करता है वो गुरु बन जाता है, ये देखा जाता है। और ऐसा ये परंपरा चले, यदि आदेश को ठीक से पालन नहीं करे वो परंपरा नष्ट हो जाता है, सहज या परंपरा पैदा हो जाता है। जो अपनी गुरु को बात को न मानता है पुण्य अपने हिसाब से कार्य करता है, पुण्य वो सहज या परंपरा उत्पन्न कर लेता है। अभी प्रश्न आता है इस्कॉन के सच्चे गुरु कैसे माने जाएंगे। एक तो इस्कॉन के सच्चा गुरु देखा जाए, विचार करने के बात है। इस्कॉन के सच्चा गुरु वही हो सकता है जो श्रील प्रभुपाद का आदेश को कड़ाई से पालन किया। कारण श्रील प्रभुपाद इस्कॉन का फाउंडर है, संस्थापक का आचार्य है। उन्होंने बहुत सारे नियम कानून बनाए के रखे, शास्त्र का दिए, शास्त्र को ठीक से समझने के लिए शिक्षा दिए। ये सब प्रभुपाद के आदेश को ठीक से जो कड़ाई से नियम से प्रभुपाद के निर्देशना में जो चलने वाले व्यक्ति हैं,
प्रभुपाद के निर्देशन जो कार्यकर्ता जो इस्कॉन के लिए समर्पित ही है, प्रभुपाद इस्कॉन को अपना मानते हैं, ये इस्कॉन मेरा हार्ट, मैं ही हूँ, इस्कॉन से अलग नहीं हूँ। श्रील प्रभुपाद मानते इस्कॉन से अलग नहीं। और श्रील प्रभुपाद से जो माने इस्कॉन से अलग हो कि जो चला रहे कि करेगा, कार्य करेगा, वो कैसा इस्कॉन का सच्चा गुरु हो सकता है? ये प्रश्नवाच की देखना, विचार करने के बाद। तो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन से अलग नहीं। श्रील प्रभुपाद बोलते इस्कॉन ही मैं हूँ, इस्कॉन से मैं अभिन्न। और श्रील इस्कॉन में समर्पित होना माने प्रभुपाद जी की समर्पित होना। जो प्रभुपाद जी की समर्पित होता है वो प्रभुपाद के लिए, इस्कॉन के लिए ही कार्य करेगा, उनका कोई एक्टिविटी दूसरा नहीं। जिन इस्कॉन हट कर अपना के लिए कुछ कर लेता है, इस्कॉन में रह कर वो यदि अपने के लिए कुछ कर लेता है, अपने के लिए प्रॉपर्टी बनाता है, अपने के लिए नाम रखता है, मेरा प्रॉपर्टी, इस्कॉन का नाम नहीं, नाम इस्कॉन बोलता है, प्रभुपाद बोलता है, किंतु प्रॉपर्टी अपना नाम बना के रखता है, अपनी ये करता है, स्वतंत्र ये सब करता है, वो सच्चा गुरु कैसा हो सकता है? सच्चे गुरु वही हो सकता है जो इस्कॉन के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उनकी वाणी में, केवल वाणी में, कार्य में और उनका मन में वो इस्कॉन के लिए समर्पित है, प्रभुपाद के लिए समर्पित है। वो अपना वाला भावना कुछ नहीं रहता है। यदि अपना कुछ अलग हो जाता है, इस्कॉन से अलग हटके रहता है कि प्रभुपाद से अलग हटकर काम कार्य कर रहा है, इस्कॉन का सच्चा गुरु हो नहीं सकता। इस्कॉन का सच्चा गुरु वही हो सकता है जो श्रील प्रभुपाद के लिए, इस्कॉन के लिए पूर्ण समर्पित है, उनकी जीवन समर्पित कर लिया पूर्ण, वही गुरु को हो सकता है। और नियम तो सभी के लिए होता है। और प्रभुपाद कहे शुद्ध भक्त को बनने के लिए पहले स्वामी बनना माने गोस्वामी बनना चाहिए, इंद्रिय संयम होना चाहिए। पहले भक्त तभी बनता है, यदि वो 6 बेगू दमन नहीं कर पाया वो भक्त बन नहीं पाएगा। पहले प्रभुपाद उपदेश सामर्थ्य की उनका जो अमुक लिखा है, भूमि का इंट्रोडक्शन है, वही अमुक में शुरू में प्रभुपाद कहते हैं पहले गोस्वामी बनो, बाद में भक्त बनो। माने भक्त मतलब शुद्ध भक्त बनने मतलब उनको 6 इंद्रिय, जो 6 वेग है, मन का वेग है, वाणी की वेग है, क्रोध का वेग है, जिह्वा, उदर, उपस्थ, ये 6 वेग को पूरा दमन करना चाहिए, संयमित होना चाहिए, तभी वो शुद्ध भक्त बन सकता है, गोस्वामी बन सकता है। गोस्वामी पहले गोस्वामी, इसके बाद भक्त प्रभुपाद है, वहाँ भूमिका में लिख रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद का ये आदेश है। अब वही गुरु हो सकता है जो 6 वेग को दमन करते हुए प्रभुपाद की पूर्ण समर्पित हो चुका है और अपना मनोभावना कुछ नहीं रहा। गुरु कृष्ण के लिए पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही इस्कॉन का सच्चा गुरु है। इसलिए ये विचार करना चाहिए इस्कॉन के लिए कौन समर्पित है, कितना समर्पित है और कितना आत्मसंयमी है। इसलिए ये सब विचार करके हम इस्कॉन की सच्चा गुरु को पा सकते हैं इस्कॉन में। नहीं तो विचार नहीं करेंगे तो हम भ्रम में पड़ जाएंगे। इसलिए ये सब चीज़ विचार करना चाहिए। ब्रज में कहता है पानी पियो छान की, गुरु बनाओ जान की। इसलिए इस्कॉन में यदि कोई गुरु बनाने के लिए चाहता है, उनको जाने, इस्कॉन भक्त को जाने से गुरु को जाने समझे। ऐसा नहीं जो गुरु बनाए दे भेड़ चाल हिसाब से कोई गुरु ग्रहण कर लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गुरु कितना समर्पित है इस्कॉन के लिए, प्रभुपाद के लिए समर्पित है, अपने जीवन में कितना एक्टिविटी है प्रभुपाद के लिए, कृष्ण के लिए किए। इस्कॉन के लिए मतलब इस्कॉन के लिए समर्पित कितना है, इस्कॉन को सच्चा गुरु वही माना जाएगा। इस्कॉन को कोई अर्थ नहीं है कृष्ण से अलग है, ये कृष्ण की परंपरा है, भगवान दिए परंपरा, ये परंपरा को बनाया है, परंपरा चलाया और इस्कॉन इसको रिप्रेजेंट करता है दुनिया के लिए। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।